चलिए वेलकम। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे और हमारी सर दुआएं हैं कि आप बहुत ही अच्छे से रहें। ठीक है, इसी प्रकार से मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में दुखी तो सबके पास में है, लेकिन मुस्कुराना ज़रूरी है। मुस्कुराइएगा ना तो दुख कम हो जाता है। और अगर ऐसा सोचिएगा कि मेरे पास तो दुख बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप कितना दुख है। सबके पास में दुख है, लेकिन मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसिए ना, अच्छा लगता है हंसते हैं तो ऐसे हंसते रहा कीजिए। चलिए देखते हैं इनफिनाइट का पैसिव आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, पैसिव में हम देखेंगे इनफिनाइट का कैसे पैसिव बनाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे रहेगा मैं खाना खाने वाला हूँ। समझिएगा, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं घर जाने वाला हूँ। देखो, मैं तुम्हें पिटने वाला हूँ, राधा मरने वाली है, ट्रेन छूटने वाली है। ठीक है, हम पिटाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से वाला और वाली वाले रहेंगे। ये नहीं कि हमर वाला और हमर वाली कह लीजिएगा, बिगड़ जाएगा मामला। रास्ता में थूरा जाइएगा, जो नाक मुंह है ना सब होगा ना रंग आ जाएगा। हमर वाला हमर वाली नहीं की बात कर रहे हैं, घर वाले बाहर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल वाला और वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो आई के साथ आप जानते हैं कि हूं लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो आई के साथ एम लगाएंगे, इसके बाद में टू हो जाएगा, आई एम टू। और इस खाना की ईट हो जाएगा और इस खाना की क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से वाला और वाली के सेंटेंस में हिंदी होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन छूटने वाली है, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। ठीक है, मैं मरने वाला हूं, आई एम टू डाई। तो बिल्कुल इसी प्रकार से होते हैं इनफिनाइट का सेंटेंस। ठीक है, जिसमें आपको ये वाला टू से दर्शन होगा। ठीक है, एक टी डबल ओ होता है, दोनों में अंतर समझिएगा कि एक टी ओ होता है, एक टी डबल ओ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एगो जीरो आप ही दे दीजिए, 3 गो जीरो नहीं कर दीजिएगा, ये होबे नहीं करता तो जबरदस्ती दे दीजिएगा। ठीक है, तो 2 गो जीरो देना है, तीसरा जीरो नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा टी ओ और टी डबल ओ। ठीक है, तो दोनों में अंतर ही है कि ई जो टू देख रहे हैं इनफिनाइट का देख रहे हैं और ई टू देख रहे हैं। जैसे इसका अर्थ समझिएगा, ई एडवर्ब है। ठीक है, टी डबल ओ एडवर्ब होता है। ठीक है, अब समझिएगा इसका हिंदी भी के अर्थ में भी होता है। जैसे भारत में भी कपास उपजाए जाते हैं। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा इसका हिंदी, राधा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अरे उतना होना नहीं चाहिए ऐसा, मतलब द सन इज टू हॉट, मतलब सूरज इतना गर्म है, इतना गर्म है, इतना गर्म है, नहीं होना चाहिए। ये टू का मतलब होता है। अभी नहीं कर दीजिएगा कि द गर्ल इज टू हॉट। पिटाने से हमरा मत कहिएगा, फिर बाद में कुछ आ जाइएगा एकदम। ऐसा नहीं लगाना। हॉट माने वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म करने का मतलब उतावला ज्यादा, और ई हॉट माने ई टू मतलब एगो हॉट माने होता है सही वाला गर्म। ठीक है, तो यही समझते हैं, समझ गए होंगे। ये टू और ये टू दोनों में क्या अंतर है? एक टू जो होता है इनफिनाइट वाला होता है। ठीक है, ये मतलब कनेक्टर भी कह सकते हैं इसको एक तरह से। और टी डबल मतलब भी के भी अर्थ होता है, या से ज्यादा का अर्थ में होता है। आइए समझते हैं इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला में रहेगा राधा इज टू कुक फूड। ठीक है, राधा इज कुक फूड कैसे बनाएंगे? चलिए, एक्टिव में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे हेल्प। चलिए समझिए, वर्ब का पहला रूप और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं कि इसका एक्टिव में लूर लक्षण कैसन होता है। आइए लूर लक्षण समझते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू लगेगा, वर्ब का पहला रूप, और क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? अब इसका पैसिव में कैसन हो गया? इसका लूर लक्षण पैसिव में कैसन हो जाएगा बाबू? तो देखो ऐसे हो जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। ठीक है, टू लगाएंगे, इसके साथ में बी, वर्ब का तीसरा रूप बाय, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ई तो हुआ, मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हम इज एम आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट में होगा तो, अगर ये पास्ट में होगा तो वाज वेयर भी लगेगा, अगर हैव हैज होगा तो हैव हैज में लगाइएगा। एक हम दे दिए हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो इस संदर्भ में दिए। ठीक है, बनाने का नियम सर समझिएगा।
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फूड वहां है, वहां से गोदी टांग के यहाँ लाइए, फूड हो गया। फूड नाम है, तो नाम के साथ में क्या लगता है, आप समझ लीजिए कि फूड जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, इज, एम, आर, क्योंकि आपको यहीं पे लगाना है इज, एम और आर। क्यों लगाना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो हमको भी इज, एम, आर ही लगाना है। मान लीजिए कि कोई आदमी बंदूक से लड़े आ रहा है, तो आप डंडा लेके जाइएगा लड़े, पता चलेगा यहीं पे टिप देगा, आप वहीं से दांत खींच के चल जाइएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इज, एम, आर में से कोई एक ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे इज, एम, आर में से कोई दिया हुआ है, ठीक है। तो फूड, फूड सर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब देखिए टू है तो टू लगा देंगे, इसके बाद में बी है तो बी लगा देंगे। तीसरा रूप, तो कुक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो राधा जी हैं तो राधा जी का राधा जी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और समझ लेते हैं इसी प्रकार से। चलिए एक और समझते हैं, आइए समझिएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज में है तो आप लिख लीजिए, आई के साथ एम लगाते हैं, वी, यू और दे के साथ में आर लगाते हैं, और ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगाते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि इसे आप नहीं याद करें, क्योंकि आप समझ लीजिए कि सिंगुलर और प्लुरल बस उतना ही में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, I am to help you, I am to help you। तो देखिएगा यहाँ पे लाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब का पहला रूप और क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के इधर लाते हैं, तो यू के साथ में क्या लगाएंगे, देखिए यू के साथ में आर है, क्योंकि वो तो बहुवचन है, तो आर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या लगाना है, टू, फिर बी। हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। फिर बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्फिनाइट वाले जो भी आपको सेंटेंस मिलते हैं तो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा, आप उस पर एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक और दो एग्जाम्पल समझ लीजिए जल्दी जल्दी। जैसे रहेगा, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का पहला रूप और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो फूड है तो फूड को ले आएंगे इधर, फूड। अब देखिए हैव, हैज आया है, तो हम भी हैव, हैज में ही बात करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमें भी सिंगुलर देना है। तो हैज सिंगुलर है क्योंकि इसका एस लगा है, सिंगुलर में भी एस लगता है, हैज हो गया। इसके बाद में टू लगा देना है, बी लगाइए, कुक का क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। और बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर चीज को ऐसे ही बना लेंगे। चलिए